तो टॉपिक है हमारा OSPF। आप सभी लोग इसको जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने OSPF का, कि इसकी फुल फॉर्म भी देखी होगी। सबसे पहले फुल फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। क्या है? ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये इसकी फुल फॉर्म होगा आपकी, ठीक है। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ओके, तो देखो इसमें ओपन, मैं नोटपैड में लिख देता हूँ तो डायग्राम सबको समझा का। थोड़ा फॉर्मेट इंक्रीज कर लेता हूँ। आई थिंक अब सबकी स्क्रीन पे विजुअल हो जाएगा। OSPF, इसकी फुल फॉर्म क्या बताइए? सबसे पहले तो फुल फॉर्म में देखो क्या है इसकी। ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ठीक है। फुल फॉर्म से स्टार्ट करेंगे कि ये ओपन क्यों है। सबसे पहले इस ओपन का मतलब समझो, ये ओपन है क्या। ओके, ओपन है क्या है? ओपन, ओपन है। ओपन का क्या मतलब है? ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल। इतना तो पता होगा कि उस पे एक राउटिंग प्रोटोकॉल है, ठीक है। तो देखो, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, इसकी फुल फॉर्म थी। इसमें ओपन क्या था, इसका क्या मतलब है? ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग पोर्टल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ओपन है इसका। ऐसा कोई नहीं है कि इसमें सिस्को प्रोप्राइटरी है, फिर कोई हुआवे, या फिर कोई अदर वेंडर है जिसका इसके प्रोप्राइटरी वाला सीन चल रहा हो, ठीक है। ये सभी के लिए है, सभी कंपनी से यूज कर सकती हैं विदाउट एनी एग्रीमेंट। ऐसा नहीं है कि OSPF के कोई फीचर एक ही कंपनी यूज ज्यादा कर पाएगी, वो दूसरे कम कर पाएगी। जैसे पहले EIGRP के केस में होता था, क्योंकि वो पहले सिस्को प्रोप्राइटरी था, उसके कुछ फीचर बाद में सारी कंपनियों के लिए उसने क्या किया, ओपन कर दिए गए, ठीक है। उसका पता होगा, जैसे EIGRP सबसे पहले सिस्को प्रोवाइड है, तो उसमें क्या था, उसने जैसे ही सबको दिया ना, उसको ओपन स्टैंडर्ड बनाया, तो उसने कुछ फीचर्स अपने पास रखे थे, कुछ फीचर्स ही अलाउ किए थे। तो धीरे धीरे फिर कंपनी ने आगे टाइम के साथ एक्सपेंड करना स्टार्ट किया, तो उसने सारे फीचर इनेबल कर दिए थे, ठीक है। तो वो क्या, ओपन स्टैंडर्ड, ओपन हो गया, सभी यूज कर सकते हैं विदाउट एनी ब्लॉकेज, ठीक है। सारी सर्विस सबके लिए ओपन है, ओपन स्टैंडर्ड राउटिंग प्रोटोकॉल है, ओके। और इसका देखो, ये SPF उसे तो देख लिया आपने कि सबके लिए ओपन है। SPF का क्या मतलब है? इसका SPF का क्या मतलब है? इधर शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। इसी को मैं दोबारा इधर कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, तो ये है क्या? ये क्या है? एक एल्गोरिदम है, ठीक है भाई। एल्गोरिदम है, देखो ये एल्गो क्यों यूज होती है? देखो राउटिंग प्रोटोकॉल है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डेटा आएगा। डेटा इन द सेंस क्या आएगा, अपने कुछ ना कुछ नेटवर्क आएंगे, नेटवर्क आईडी, IPs आएंगे आपके पास राउटिंग टेबल में। या फिर क्योंकि जो राउटर कम्युनिकेट करेंगे, IP राउटिंग किस लिए करते हैं? IP राउटिंग किस लिए करते हैं? ताकि IP राउटिंग क्या, एक प्रोसेस है, ठीक है, टू कम्युनिकेट बिटवीन टू डिफरेंट नेटवर्क। दो डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेट कराने के लिए आपको क्या नीड होती है? IP कृष्णा राउटिंग, भाई, ठीक है। चलो वो बता देता हूँ एक बार मैं, वो इस पे स्टार्ट करने से पहले, ताकि वो भी चीज क्लियर हो जाए कि IP राउटिंग की जरूरत है ही क्यों, वो देखो एक कृष्णा बार। भाई, हेलो कृष्णा भाई। ये R1 राउटर है, ये कोई R2 है, ये R3 है, ये स्विच है। यहाँ पे कुछ क्या है, होस्ट है आपके H1, ये एंड यूजर्स है। ऐसे ही R3 है, यहाँ पर भी एक स्विच है, कुछ एंड यूजर्स इसके पास नहीं है, H3 एंड H4। ये आपके होस्ट है। इधर कोई नेटवर्क चल रहा है, सपोज करते हैं 10.1.1 इसकी IP है, 10.1.1.2 इसकी है, ठीक है। और इधर क्या चल रहा है, 11 वाला चल रहा है। H4 पे कौन सा है, 11.1.1.2, ओके। तो 10 को अब रीच करना है, किसको? 11 को। इसको पिंग करना है, इसको डेटा भेजना कुछ 11 को पिंग करना है, ठीक है। 11 को क्या करना पड़ेगा? अभी आपने कुछ नहीं करा है, सिंपल कनेक्टिविटी दी है और IP की कॉन्फ़िगरेशन की है। कहाँ पर? सिर्फ इंटरफेस पर। जो रेड मैंने मार्क किया ना, इस इंटरफेस पे आपने क्या किया, IP की कॉन्फ़िगरेशन कर दी। सिंपल क्या किया है आपने, IP इंटरफेस में गए और IP एड्रेस इतना और सबनेट मास्क डिफाइन कर दिया। इसके अलावा कुछ नहीं किया। अब इसके अलावा होगा क्या? होगा क्या, आप 10.1.1 से अगर ये पिंग करेगा किसको, 11.1.1 को पिंग करेगा, तो होगा क्या, ठीक है। तो वो देख लो एक बार, वो पैकेट फ्लो बता देता हूँ मैं, ताकि और अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाए, क्योंकि उस पे हम यूज भी करेंगे पैकेट फ्लो। देखो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ,
H1 है, H1 से कोई मैसेज पिंग करना चाहता है, पिंग पे कौन सा प्रोटोकॉल वर्क करता है आपका? आईसीएमपी, आईसीएमपी यूज करता है ना प्रोटोकॉल। आईसीएमपी का। हाँ जी भाई। क्या प्रोटोकॉल है? लेयर 3 का। तो कौन सी लेयर पे वर्क करेगा? लेयर 3 पे वर्क करेगा। लेयर 3 पे वर्क करने का क्या मतलब है? आईसीएमपी क्या करेगा? एक रिक्वेस्ट मैसेज जनरेट करता है। कौन सी लेयर पे? लेयर 3 पे। उसको किसको हैंड ओवर करता है? आईपी प्रोटोकॉल को। वो ऐसा याद होगा, आईपी प्रोटोकॉल ही सारे काम करती है आपके, ठीक है। आईपी प्रोटोकॉल को हैंड ओवर किया इसने, ठीक है। आईपी प्रोटोकॉल, आईपी प्रोटोकॉल करता क्या है? तो IPv4 हेडर लगाता है, अगर आपका V4 वर्जन चल रहा है तो, ठीक है। उसने क्या किया? IPv4 हेडर अटैच कर दिया। उसमें मेन क्या होता है भाई? सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी, ठीक है। सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी। तो ना मैं इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। क्या कर देता हूँ। तो H1 ने क्या किया? ये अपना आईसीएमपी का पैकेट आया, वो भी कौन सा? रिक्वेस्ट वाला। ये मैसेज बना था, इसने किसको हैंड ओवर कर दिया? आईपी प्रोटोकॉल को, लेयर 3 पे ही, ठीक है। उसने क्या किया? सोर्स आईपी क्या है? 10.1.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 11.1.1। ये अटैच कर दिया और बाकी की फील्ड भी अटैच कर दी। फिर क्या किया इसने? ये था L3। L3 से कहा जाता है भाई डेटा लिंक लेयर में। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है? इधर इनका मैक एड्रेस, इसका मैक तो इसको पता ही होगा। सपोज करो इसका मैक क्या है? H1 के, H1 की मैक है, ठीक है। अब है क्या? ये देखो दूसरा नेटवर्क है 11.1.1, ये डिफरेंट नेटवर्क है। अगर किसी होस्ट को दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करना हो तो किसका मैक एड्रेस जाएगा? हमेशा जाएगा गेटवे का, ठीक है। गेटवे का मैक एड्रेस अटैच होगा। क्यों? क्योंकि गेटवे ही लेके जाता है आपको, आपको गेटवे ही लेके जाएगा, ठीक है। गेटवे ही इंटरफेस होगा आपको। क्यों होगा भाई? आप इसे इस एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं। अगर आपका बहुत बड़ा घर है, ठीक है, उसमें क्या है? नया बच्चा आ गया कोई, ठीक है। कोई नया बच्चा आ गया, 2 या 4 5 साल का, 5 साल का। अब यार उसको जब तक उसे बोल दे कि पड़ोसी के घर में जाना है, किसी दूसरे के घर में जाना है, जब तक उसे मेन गेट का नहीं पता होगा वो तो जा ही नहीं सकता। मेन गेट का पता होना चाहिए ना। तो ऐसे ही क्या है यहाँ पे देखो, ये H1 जो होस्ट है ना, इसको दूसरे नेटवर्क में कम्युनिकेट करना है 11.1.1 में। तो इसके लिए कम्युनिकेट कराएगा कौन? डिफॉल्ट गेटवे। तो आपको बताना पड़ेगा H1 पे कि आपका डिफॉल्ट गेटवे कौन है। जैसे आप छोटे बच्चों को बताते हो कि ये मेन गेट है, यहीं से आने का है, यहीं से जाने का है, यही आपका एंट्री एग्जिट पॉइंट है। तो ऐसे ही आप होस्ट पे क्या करोगे? H1 पे अपना डिफॉल्ट गेटवे डिफाइन करते हैं आप, ठीक है। आप आपका गेटवे, अगर आप गेटवे डिफाइन नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आपको डिफरेंट नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं करेगा, ठीक है। आप ये करते हो ना, ये देखो मैं अपनी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ ना आपको। CMD IP कॉन्फ़िग, देखो मुझे भी एक गेटवे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। मुझे भी गेटवे डिफाइन किया हुआ है, यही इंटरनेट से लेके जा रहा है मुझे, ठीक है। ये मेरे राउटर है जो वाईफाई लगा हुआ है, वहाँ पे एक इंटरफेस है, उसकी IP डिफाइन कर रखी है। अब जितने ही मैंने डिवाइस कनेक्ट किए हुए ना, तो सब पे गेटवे यही दिखा रहा है 1.1। एक प्राइवेट IP है, ठीक है। आई थिंक सबके पास यही होगी, बाद में वो कन्वर्ट होती है प्राइवेट टू पब्लिक, फिर आपका इंटरनेट पे जाती है, ओके। तो ये 1.1 ना हो ना, तो फिर तो मैं आपसे आपसे बात ही नहीं कर पाऊंगा, जूम मीटिंग क्लोज हो जाएगी हमारी, ये 1.1 ऐसे चला गया तो, क्योंकि हम इंटरनेट पे बात कर रहे हैं, ओके। तो इसका मैक एड्रेस चलो इसका अभी नहीं पता, तो इसने क्या किया? ऐसे एक RF रिक्वेस्ट जनरेट करी और इसे मिल गया, मैक मिल गया, कोई दिक्कत नहीं आई। मैक ले लिया इसने, R1 का मैक ले लिया, R1 का, R1 की मैक है, ठीक है। और बाकी की फील्ड अटैच कर दी और इसने किसको भेज दिया भाई? R1 को भेजा, ठीक है। R1 को मिल गया ये चीज, R1 को मिल गया भाई, ये फ्रेम मिल गया एक तरीके से, यहाँ पे फ्रेम कन्वर्ट हो गया L2 में। उसके बाद 0101 की फॉर्म में कहाँ पहुंच गया? R1 के पास पहुंच गया। R1 पे इसने अपने कार्ड पे रिसीव किया पोर्ट पे, तो उसने क्या किया? ये 01 को इसमें कन्वर्ट कर लिया, किसमें कन्वर्ट? फ्रेम्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। फ्रेम्स में देखा कि यही ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये देखेगा डेस्टिनेशन मैक क्या है, R1 है, वो देखेगा अच्छा मेरे लिए ये है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको L2 पे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब किसको ओपन करेगा? L3 को ओपन करेगा। L3 पे देखो डेस्टिनेशन क्या है? 11.1, 11.1। R1 पे ये देखेगा यार 11.1, ये मैं तो नहीं हूँ, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूँ? अपनी राउटिंग टेबल में चेक करता हूँ क्या इसके लिए कोई राउट पड़ा है,
ठीक है, क्या अभी देखो 11.1 ये तो नहीं है, नहीं होता तो रिप्लाई दे देता। ठीक है, अब ये क्या देख रहा है कि ये पूछ रहा है, ठीक है, अब ये देखेगा, अपनी कहाँ देखेगा राउटिंग टेबल में, क्या मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन है किसकी 11.1 की, तो ये कहाँ देखेगा, अपनी राउटिंग टेबल में देखेगा। भाई जैसे आप अपनी किसी गली मोहल्ले में किसी से एड्रेस पूछते हो, अपनी नई जगह जाते हो, ये पूछते हो कि भाई किसी सपोज करो किसी का नाम क्या है, अमित कुमार है, कि अमित कुमार के घर जाना है मुझे, तो वो अपनी मेमोरी में रिकॉल करता है कि अमित कुमार को मैं जानता हूँ नहीं जानता। सबसे पहले तो क्या पता वो मेरे बारे में पूछ रहा हूँ, ठीक है, कि भाई क्या उसे बोले कि अमित कुमार, किससे पूछा, रोहन से पूछा, कहेगा अमित मैं तो नहीं हूँ, लेकिन मैं किसी को जानता हूँ कि अमित को अपने आसपास, वो बता देगा नहीं मैं नहीं जानता, जानता होगा तो बताएगा, नहीं जानता तो नहीं बताएगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही R1 पे क्या होगा, ये कहाँ वो जैसे अपनी मेमोरी में चेक करता है ना, तो R1 क्या करेगा, अपनी राउटिंग टेबल में चेक करता है। ठीक है, राउटिंग टेबल में राउट पड़ा नहीं है 11.1, तो ये क्या करेगा, इसको रिप्लाई दे देगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, ऐसे करके रिप्लाई दे देगा। ठीक है, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल, अनरीचेबल रिप्लाई दे देगा, पिंग होगा नहीं, अनरीचेबल हो जाएगा, पैकेट कर देंगे ड्रॉप। तो अब 11.1 इसकी राउटिंग टेबल में लेके आना है ना, 11.1 इसकी राउटिंग टेबल में लेके आना है, तो इसी यही प्रोसेस को करने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, आईपी राउटिंग की। ओके, आई होप क्लियर होगा कि आईपी राउटिंग की जरूरत क्यों होती है। ठीक है, तो आईपी राउटिंग के लिए हमारे पास कई सारे मेथड थे, स्टैटिक है, डिफॉल्ट है और डायनेमिक है। ठीक है, डिफॉल्ट को स्टैटिक के अंडर ही हम कंसीडर करते हैं, तो स्टैटिक हो गया, डायनेमिक हो गया। डायनेमिक में भी आपके ये डायनेमिक प्रोटोकॉल भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल और एक होता है आपका लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। चलो ये भी डिस्कस कर लेते हैं, ये भी OSPF का ही पार्ट है। तो अभी हम डायनेमिक के बारे में देख रहे हैं इधर। ठीक है तो डायनेमिक में आपका एक तो आ जाता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, और कुछ आ जाता है, एक होता है लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल में आपका RIP आ गया। ठीक है, और लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में कौन आ गया, OSPF एंड ISIS। एक और होता है EIGRP, वो इन दोनों का मिक्सचर होता है, डिस्टेंस वेक्टर की प्रॉपर्टी कैरी करके चलता है, लिंक स्टेट के भी, तो उसे बोलते हैं हाइब्रिड। ओके, हाइब्रिड बोलते हैं, या फिर एडवांस डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं, कि वो दोनों की प्रॉपर्टीज कैरी करके चलता है, वो कुछ ना कुछ, कुछ इसकी या कुछ उसकी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं OSPF की। तो OSPF कौन सा टाइप का प्रोटोकॉल है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल की क्या खासियत है, ये देख लो एक बार। ये है क्या लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, इसकी प्रॉपर्टीज है क्या, ये देख लेते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये देखो, ये एक राउटर है, एक, हाँ, ये एक राउटर है और ये भी एक राउटर है, R1 R2, दोनों के बीच में कौन सा प्रोटोकॉल चला है, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। या तो OSPF चलेगा या फिर ISS चलेगा। ठीक है, तो होगा क्या, इसमें होगा क्या, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल में इसमें ये होगा, R1 सबसे पहले अपनी नेबरशिप बनाएगा R2 के साथ, नेबर बन गई है, ये दोनों क्या बन गए, नेबर बन गए, सब कुछ करते हैं। तो ये क्या करते हैं, अपनी राउटिंग जो भी अपना डेटाबेस होता है उसको क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, कंप्लीट डेटाबेस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, वो बात करेंगे कैसे कैसे करते हैं, किसकी फॉर्म में करते हैं, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। तो डेटाबेस इन्होंने क्या किया, एक्सचेंज कर लिया, R1 के पास कंप्लीट डेटाबेस हो गया किसका, R2 का, और R2 के पास किसका हो गया, R1 का। अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, R1 पे क्या हुआ, कुछ चेंज आ गया, कोई नया नेटवर्क, अब ये नया नेटवर्क एडिशन हो गया, तो ये तुरंत भेज देगा अपडेट। ठीक है, R2 को तुरंत क्या भेज देगा, अपडेट भेज देगा R2 की, भैया नया नेटवर्क ऐड हुआ है, और वो कौन सा है, 10.1.1.0। सिर्फ इसी की इन्फॉर्मेशन भेजेगा, जो बाकी का पुराना डेटा है ना, ये इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं भेजेगा, सिर्फ इसी की इन्फॉर्मेशन भेजेगा। ठीक है, ऐसे ही R1 पे कोई सपोज करो, यहाँ पे कोई उसने पहले डिफाइन कर रखा था, जो पहले अपडेट जा चुके थे, यहाँ से कोई नेटवर्क डाउन हो गया, तो सिर्फ डाउन की इन्फॉर्मेशन भेजेगा। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं भेजेगा कि भाई पूरा पूरा भेज दो, नहीं, ट्रिगर अपडेट जाती है, कुल मिला के बात ये है कि ट्रिगर अपडेट होता है,
कुछ भी चेंज हुआ तो ही जाएगा, ये नहीं कि खामखा अपडेट जा रहे हैं जैसा RIP में होता था। ठीक है, एक पीरियडिकली टाइम सर्टेन टाइम ऑफ इंटरवल में इट मीन 30 सेकंड में अपडेट होता था, ऐसा कुछ नहीं है इधर। ठीक है, इधर सिर्फ ट्रिगर अपडेट है, वन टाइम इनिशियली कंप्लीट डेटाबेस एक्सचेंज होगा, इनिशियली कंप्लीट डेटाबेस एक्सचेंज होगा, लेकिन बाद में क्या होगा, बाद में सिर्फ ट्रिगर अपडेट जाएंगी मेरे दोस्त। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या है, लिंक स्टेट वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की प्रॉपर्टीज है, कोई आपसे पूछे तो ये बता देना। एक इसकी एक और प्रॉपर्टीज होती है कि ये नंबर ऑफ होप काउंट पे कभी भी, होप काउंट पे क्या है, इंडिपेंडेंट होते हैं भाई। अनलिमिटेड नंबर ऑफ राउटर सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अनलिमिटेड नंबर ऑफ राउटर सपोर्ट है, अनलिमिटेड जितने मन करे उस स्पेस में उतने राउटर लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, सिस्को रिकमेंड करता है आपको कि 30 से 35 राउटर में कभी ज्यादा मत लगा देना, वरना दिक्कत आ जाएगी आपको। किसकी, कन्वर्जेंस की। मतलब कन्वर्जेंस का क्या मतलब है, एक ओर से पाथ कटा, दूसरी ओर से स्विच ओवर होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। थोड़ा कन्वर्जेंस मीन्स आपके कुछ परफॉर्मेंस मॉनिटर परफॉर्मेंस वाइज इश्यूज आ जाते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा रिकमेंड नहीं किया जाता, क्यों, क्योंकि फिर आपकी जो CPU यूटिलाइजेशन है ना, CPU यूटिलाइजेशन वो काफी हाई हो जाएगी, तो उस वजह से उसकी एफिशिएंसी थोड़ी डाउन हो जाती है। ओके अनलिमिटेड नंबर ऑफ राउटर सपोर्ट है वैसे। तो ये थी आपकी किसी लिंक स्टेट राउटिंग, लिंक स्टेट वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, लिंक स्टेट वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की प्रॉपर्टीज। तो ये क्या है, लिंक स्टेट वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है। आई होप ये समझ में आ गया। अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो मेरे वहीं स्टॉप कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे अभी बेसिक बेसिक चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। ठीक है, ये क्या है, एक IGP प्रोटोकॉल है यार। ठीक है, ये क्या है, एक IGP प्रोटोकॉल है। IGP प्रोटोकॉल है, जो IGP क्या करता है, वर्क्स विद इन AS। ठीक है, अब यार आपसे पूछ लग जाए IGP क्या है, चलो ये भी बता देता हूँ IGP क्या है। हमारे पास दो टाइप के प्रोटोकॉल होते हैं, एक होता है IGP, एक होता है EGP। IGP का क्या मतलब है यार, सपोज करो एक ऑर्गेनाइजेशन है A1, कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसमें कुछ राउटर्स होंगे, वे आपस में कम्युनिकेट कर रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही, और इनको क्या, एक जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, लाइक सपोज करो एयरटेल है या फिर कुछ भी है, इनको एक AS नंबर भी मिला होता है यार। आईना से ही मिलता है, जैसे IPv4 में IPv6 मिलता है, वहीं से मिलता है, ये AS नंबर ही परचेज करना होता है इनको। ठीक है, एक AS नंबर मिलता है। तो अब ये क्या है, एक सारे राउटर पे एक ही AS नंबर चलेगा इन पे सब पे। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक ग्रुप बन गया भाई, किसका, लॉजिकल ग्रुप बन गया ना, किसका, सिंगल AS का, मतलब एक ही AS चल रहा है तो एक लॉजिकल ग्रुप बन गया। अब इनको ऑपरेट करने के लिए एक प्रोटोकॉल चाहिए कुछ ना कुछ, तो उसी प्रोटोकॉल को क्या बोलते हैं, विद इन AS। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, दूसरी एक वो है, दूसरी कोई सर्विस प्रोवाइडर या फिर ISP हो सकती है, लाइक सपोज वो टाटा है, फिर VIL है, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड सर्विस। ओके, तो यहाँ पर भी क्या है, कुछ राउटर्स हैं, तो इधर भी कुछ IGP प्रोटोकॉल चलेंगे यार। ठीक है, इनको भी एक AS नंबर मिला हुआ है, तो वर्क्स विद इन AS। कौन सा प्रोटोकॉल चलेगा यहाँ पे, IGP प्रोटोकॉल चलेंगे आपके, IGP। ओके, इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, IGP। ठीक है, विद इन AS वर्क करते हैं, ये इसी ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेंगे। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है ना, ISP की कनेक्टिविटी आपको करनी पड़ जाए। ठीक है, अब ISP की कनेक्टिविटी करोगे, तो ISP की कनेक्टिविटी कभी आप IGP के साथ नहीं करते यहाँ पे। ठीक है, ये करोगे EGP के साथ। यहाँ पे एक्सटर्नल गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल कौन सा आता है, एक ही प्रोटोकॉल है मेरे भाई, और वो है BGP, बॉर्डर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल। BGP यूज होता है, ठीक है, टू बिटवीन टू कम्युनिकेट टू डिफरेंट AS। ठीक है, तो दो सर्विस प्रोवाइडर को कनेक्ट करने के लिए हमारा, या फिर दो ऑर्गेनाइजेशन को, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करने के लिए हमारा कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है, BGP। ठीक है, BGP।
चलो एक चीज और बता देता हूँ आपको, ये मैंने ओपन कर ही लिया है, तो इसमें एक एडवांस चीज और बता देता हूँ आपको। ये जो सर्विस प्रोवाइडर है ना, ये SP1 है, ये SP2 है। यहाँ पर कुछ IGP चल रहा है, अब कुछ OSPF चल रहा है, OSPF चल रहा है इंटरनल, और इनको कनेक्ट करना है आपको। यहाँ पे कौन सा प्रोटोकॉल चलाओगे आप? BGP। ओके, BGP प्रोटोकॉल चलाओगे, तो BGP प्रोटोकॉल चलाओगे तो हमारी कुछ कॉन्फ़िगरेशन आती है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, वो आपको यहीं मिलेंगी सर्विस प्रोवाइडर की कनेक्टिविटी में। ये ध्यान रखना, इंटरव्यू में केवल पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी होता क्या है। जब भी आप 2 डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर को कनेक्ट करोगे तो आप कुछ कॉन्फ़िग का यूज करोगे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। ठीक है, इनके अंदर कुछ इनके कुछ टेम्पलेट है, मीन्स ऑप्शन ए किसको बोलते हैं, ऑप्शन बी किसको बोलते हैं, ऑप्शन सी किसको बोलते हैं, वहां यूज होती है। कई बार पूछ लेते हैं तो हमने नाम नहीं सुना होता है, तो अब आप ये आपने नाम सुन लिया तो आप वेरी वेल बता पाओगे कि ये सर्विस प्रोवाइडर की जब कनेक्टिविटी कराते हैं तो हम इन टाइप की कॉन्फ़िग का हेल्प लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन बी, ऑप्शन सी में क्या होता है, ये बात की बात है, आपको NPSPG पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ कस्टमर्स होते हैं, C1 इसका कोई कस्टमर है, C2 इसका कस्टमर है। सपोज करो ये एयरटेल है, ठीक है, ये क्या कोई टाटा है, ठीक है। अब टाटा पे कोई कस्टमर है C2 और एयरटेल पे कोई कस्टमर है C1। अब इनको आपस में कम्युनिकेट कराना हो तो क्या होगा? ठीक है, इनको आपस में कम्युनिकेट कराना हो तो क्या होगा? आप सेम सेम में तो वो L3 VPN वाला कॉन्सेप्ट लगा दोगे, अगर जिसको पता होगा L3 VPN के बारे में। ठीक है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर की कनेक्टिविटी होती है, तो उस दौरान हम ऑप्शन बी, ऑप्शन सी की कॉन्फ़िग की हेल्प लेते हैं। ओके, तो वापस हम अपने टॉपिक पे आते हैं। OSPF में तो मैंने आपको बता दिया कि IGP प्रोटोकॉल कहाँ वर्क करता है, विद इन AS, ऑटोनोमस सिस्टम। एस की फुल फॉर्म क्या है? ऑटोनोमस सिस्टम। ये भी चलो ये भी बता देता हूँ, ऑटोनोमस सिस्टम भी आपके कुछ प्राइवेट होते हैं, पब्लिक होते हैं। ठीक है, कुछ पब्लिक होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं, इनकी रेंज में भी आपको आगे बताऊंगा। इसमें मैट्रिक क्या होती है? मैट्रिक वन क्या वन होती है? जीरो कॉस्ट। बस। मैट्रिक क्या होती है? कॉस्ट। मैट्रिक क्या होती है मेरे भाई? इसमें होती है कॉस्ट, नाम ले लेना, कॉस्ट। अब ये क्या है भाई, मैट्रिक क्या है? चलो ये भी देख लो यार, जिसको नहीं पता मैट्रिक क्या है। मैट्रिक कैलकुलेट की जाती है टू फाइंड द बेस्ट पाथ, टू फाइंड द बेस्ट पाथ। अब यार आपको सपोज करो, आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है, आप दिल्ली में हो, आप कहाँ हो? दिल्ली। और दिल्ली से कहाँ जाना है आपको? दिल्ली से सॉरी, दिल्ली से कहाँ जाना है? आप हो दिल्ली में, आपको जाना मुंबई, आपको जाना मुंबई। आपके पास कई सारे मेथड है यार, आप कहोगे कि मैं तो या तो एयरप्लेन से चला जाऊंगा, एरोप्लेन से। आप कहोगे यार मेरे पास तो ट्रेन भी है, फिर मैं ट्रेन से चला जाऊँ। कुछ लोग कहेंगे यार मेरे पास अपना व्हीकल है यार, मैं तो अपनी गाड़ी से जाऊंगा, ठीक है, ये अपनी कार से जा रहा है। कुछ बाइक कहेंगे यार मैं तो बाइक से चला जाऊंगा, कुछ भी हो सकता है यार, XYZ। ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है आपके पास, कई मल्टीपल वेज हैं। ठीक है, आपके पास आंसर है कई सारे, तो इसमें से बेस्ट होगा क्या? ठीक है, अब आप क्या करोगे? आप ये देखोगे कि यार मेरे पास सब कुछ है, ठीक है, तो मैं किससे जाऊंगा? तो आप क्या देखोगे? अपनी सहूलियत के हिसाब से देखोगे कि अब अगर आपको भाई अर्जेंट है तो आप एरोप्लेन का यूज करोगे, और पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, एरोप्लेन का यूज। अगर कुछ टाइम का कोई इशू नहीं है, मौज मस्ती लेते जाना, तो ट्रेन से चले जाओगे। ओके, तो अगर टाइम, तो इसमें क्या देखोगे? आप अपने अकॉर्डिंग देख रहे हो कि मेरे लिए बेस्ट है क्या। ये आपके पास मल्टीपल पाथ अवेलेबल है, ये पाथ ही तो है, एरोप्लेन से है, ट्रेन से है, सरफेस से है। ठीक है, और भी दुनिया भर के मेथड हो सकते हैं, तो ये पाथ है। तो इनमें से आप ये देख रहे हो कि इनके लिए आपको बेस्ट क्या है। भाई एक ही पाथ बेस्ट बनेगा? ऐसा तो है नहीं, एक ही आदमी यार ट्रेन से भी जाएगा, एरोप्लेन से भी जाएगा एक टाइम पे। ठीक है, एक ही पाथ बेस्ट बनेगा इधर, तो वो एक ही पाथ अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करता है। तो ऐसे ही इधर क्या होता है, राउटर में भी सेम केस यूज होता है। ठीक है, राउटर के केस में भी सेम केस यूज होता है, वो देख लेते हैं कैसे यूज होता है। आपको डायग्राम बना के बढ़िया से समझा देता हूँ। ये देखो, ये R1 है, और ये दिल्ली का राउटर है, दिल्ली में है, मुंबई जाना आपको। मुंबई मुंबई में लगा हुआ है R2, मुंबई। ठीक है, और इसके पास एक ये पाथ अवेलेबल है,
एक ये पाथ अवेलेबल है और एक नीचे से भी पाथ, एक और है पाथ अवेलेबल, तो एक और कर लो भाई। ये लिंक 1 बोल दूंगा मैं इसको, इसको बोल दूंगा लिंक 2, ये लिंक 3 हो गया और ये क्या हो गया, लिंक 4 हो गया। ठीक है, अब R1 से लेके R2 तक पहुंचने के लिए हमारे पास कितने हैं भाई, 4 पाथ है। ठीक है, अब 4 में से राउटर क्या देखेगा यार, ये देखेगा कि बेस्ट कौन सा है, लिंक 1 है, लिंक, जैसे आपने देखा ना दिल्ली टू मुंबई जाते हुए कौन सा बेस्ट है, तो ऐसे राउटर भी देखता है यार बेस्ट कौन सा है, कौन से बात से मैं ट्रैफिक फ्लो करूं, लिंक 1 से करूं, लिंक 2 से करूं, लिंक 3 से, लिंक 4 से। तो ये क्या देखता है, मैट्रिक देखता है। और मैट्रिक क्या हो भाई, कॉस्ट। तो इन पाथ की क्या देखेगा, एक कॉस्ट देखेगा, इसकी कॉस्ट कितनी है, लिंक 2 की कॉस्ट कितनी है, लिंक 3 की कॉस्ट कितनी है, लिंक 4 की कॉस्ट कितनी है। तो ये कॉस्ट देखता है, ये क्या देखता है, कॉस्ट। ठीक है मेरे भाई, तो पाथ की देखेगा कॉस्ट, और जिस भी पाथ से लोअर कॉस्ट होगी, जिस भी पाथ से लोअर कॉस्ट होगी उसी को क्या बना लेगा, ये बेस्ट बना लेगा। भाई जिस भी पाथ से, जैसे आपने क्या किया, जिस भी पाथ से आपकी कैब दिल्ली टू मुंबई जाते वक्त पैसे कम लगे, उसी को आपने बेस्ट बना लिया। ऐसे राउटर क्या कर रहा है, जिस भी पाथ से लोअर मैट्रिक आई, लोअर कॉस्ट आई, उसने क्या करा लिया, उसको बेस्ट मान लिया। ओके, अब ऐसा हो सकता है ना, अब आपके कहने लगे भाई कॉस्ट इक्वल आ जाए तो क्या होगा, पैसे बराबर लगे तो राउटर क्या करेगा। हम्म, कह सकते हो यार आप तो, है ना। चलो वो भी देख लो, ये R1 था, ये मुंबई था, ये लिंक 1 था, लिंक 2, लिंक 3, लिंक 4। सपोज करते हैं सबकी कॉस्ट क्या इक्वल आ गई, ठीक है, कॉस्ट इक्वल आ गई, तो ये क्या करेगा, लोड बैलेंसिंग कर देगा। ठीक है, मैं सबके सबसे भेज देता हूँ, कुछ कुछ मैं ट्रैफिक यहाँ से भेज देता हूँ, कुछ सेकंड लिंक से, कुछ थर्ड लिंक से और कुछ फोर्थ लिंक से। ये क्या करेगा, इक्वल कॉस्ट, इसको बोलते हैं हम इक्वल कॉस्ट, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। ठीक है, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है आपका कौन, OSPF। ध्यान रख लेना, अनइक्वल कॉस्ट पे कभी भी लोड बैलेंसिंग सपोर्ट नहीं होती। OSPF में अनइक्वल कॉस्ट में सिर्फ एक ही प्रोटोकॉल है जो सपोर्ट करता है, और उसका नाम है EIGRP। जितने बाकी के प्रोटोकॉल है वो हमेशा इक्वल कॉस्ट पर ही लोड बैलेंसिंग करेंगे। तो ये क्या, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग एक प्रोटोकॉल है। ठीक है, इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग सपोर्ट करता है। ओके, मैट्रिक अगर हमारी कॉस्ट इक्वल है मल्टीपल पाथ से, तो लोड बैलेंसिंग स्टार्ट कर देगा ये। ठीक है, ये आने वाले टाइम में हम इसकी प्रैक्टिकल करेंगे, ये प्रूफ भी करेंगे। ठीक है, अब चलो आपके माइंड में आ रहा होगा कॉस्ट है, कॉस्ट है क्या, कॉस्ट निकालने का कोई फॉर्मूला है क्या। हाँ भी कोई फॉर्मूला है इसका। ठीक है, कॉस्ट निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला है क्या, इसका फॉर्मूला है रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय लिंक बैंडविड्थ। अब ये रेफरेंस बैंडविड्थ और लिंक बैंडविड्थ क्या है, तो ये भी बता देते हैं आपको। देखो किसी को कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लेना, विदाउट एनी हेजिटेशन, बस मुझे एक बार चैट करते हैं। वैसे मैं चीजों को कॉन्सेप्ट क्लियर करते चल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो कॉस्ट का फॉर्मूला मैंने क्या बताया अभी, देखना, देख लो एक बार क्या बताया, रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय लिंक बैंडविड्थ, यही तो बताया मैंने। ये देखो, रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय लिंक बैंडविड्थ, ये बताया मैंने। चलो देख लो, डायग्राम से समझ लो। ये R1 है, ये R2 है, और ये कौन सा लिंक है, सीरियल लिंक है। ये क्या लिंक है, सीरियल लिंक है, सीरियल लिंक है आपका। सीरियल लिंक की वही स्पीड कितनी होती है आपकी, 1.54 ऐसी होती है ना, Mbps। ओके, ये क्या है, लिंक बैंडविड्थ है। तो R1 R2 के बीच में कौन सा लिंक यूज हुआ है, सीरियल, उसमें बैंडविड्थ कितनी होती है, 1.54 Mbps। इतनी तो होती है सीरियल लिंक पे, इतनी ना हो तो बता देना, इतनी होती है। और रेफरेंस बैंडविड्थ क्या है भाई, रेफरेंस बैंडविड्थ ऐसा है, बाय डिफॉल्ट सेट होती है कहाँ पे, OSPF में। बाय डिफॉल्ट कितनी रहती है, 100 रहती है बाय डिफॉल्ट। रेफरेंस बैंडविड्थ एक रेफरेंस बैंडविड्थ है,
जो कि कॉस्ट निकालने के लिए यूज की जाती है, और ये क्या है, चेंजेबल है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन बाय डिफॉल्ट कितनी होती है, 100 इसकी वैल्यू होती है, ठीक है, 100 वैल्यू होगी, 100 MB, ओके, 100 MBPS, ओके, 100 MBPS इसकी क्या होती है, बैंडविड्थ होती है, रेफरेंस बैंडविड्थ। आप सेट भी कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बाय डिफॉल्ट वैल्यू होती है 100, ओके। तो यार बाय डिफॉल्ट जो कॉस्ट आएगी वो कितनी आएगी, कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, रेफरेंस बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय लिंक बैंडविड्थ, ठीक है, रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी है, 1 पॉइंट वो सॉरी 100, लिंक बैंडविड्थ कितनी है, सीरियल लिंक है 1.54, जब इसको इसे डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आएगा, 64, ठीक है। तो सीरियल लिंक की कॉस्ट कितनी होगी, 64 होती है दोस्त, ठीक है, सीरियल लिंक की कॉस्ट कितनी होती है, 64। तो ये ऐसे निकलती है सीरियल लिंक की कॉस्ट 64। चलो कुछ और लिंक की कैलकुलेट कर ले, तो मैं यहाँ लिख दूं एक बार कि सीरियल लिंक की कॉस्ट कितनी होती है, हंड्रेड डिवाइडेड बाय, मैं टाइप कर देता हूँ 1.54 MBPS, और ये आपको आ रहा है 64। इसकी कोई यूनिट नहीं होती, ध्यान रखना, ठीक है, MB से MB कट जाता है, 64 होती है। और आपको कोई फास्ट इथरनेट लिंक हो तो उसकी भी देख लो यार, चलो ये निकाल के दिखाता हूँ आपको। फास्ट इथरनेट की, एक मिनट रुकना, एक सेकंड। एक मिनट रुकना मेरे भाई। सॉरी। तो फास्ट इथरनेट की कितनी कॉस्ट होती है, रेफरेंस बैंडविड्थ कितनी होती है भाई, 100, और फास्ट इथरनेट पे कितनी होती है, फास्ट इथरनेट पे कितनी होती है, 100 MBPS, तो एक 100 से 100 1 आ गई कॉस्ट, ठीक है। और आगे 1G की निकालो तो कितनी होगी, 100 डिवाइडेड बाय, ये MB, ये नीचे जो बैंडविड्थ होती है ना, ये MBPS में होती है, ध्यान रखना। तो 1 की कितना होता है, 1000 MBPS, तो ये कितना हो गया, 0.1, 0.1 कुछ नहीं होता राउटर में, वो 1 ही कंसिडर करता है इसको। अगर आप 10G की निकालोगे तो कितनी होगी, 100 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 1000 MB, ठीक है, ओके, इतना हो गया ना, सॉरी 10 इंटू 1000 हो, ठीक है, 10G है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1/100 आ गया, तो ये कितना आ गया, 0.01। इसको भी राउटर कितना कैसे करता है, 10 पॉइंट कुछ नहीं होता। ऐसे ही अगर आप 100G की निकालोगे तो कितना हो जाएगी, 100 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000, तो ये कितना आ जाएगा, 0.0000001, तो इसको भी क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि 0 पॉइंट कुछ नहीं मानता, वो 1 ही मानता है इसको, ठीक है। तो ये देखना, कॉस्ट 1 1 1 आ रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यार, ठीक है, वो प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें ये प्रॉब्लम है कि ये R1 है आपका, ये कोई सीरियल लिंक है, R2, ये भी कोई सीरियल लिंक है, R3, ये R4 है,
ये R5 है, ठीक है, ये R3 है। यहाँ पे कौन सा लिंक है, सीरियल लिंक है, तो 64 होगी कॉस्ट, 64। नीचे क्या है, फास्ट इथरनेट है, कॉस्ट कितनी है 1। R1 से कहाँ जाना है, R3 के जाना है, R1 से R3 तक रीच करना है। तो देखना यार ऊपर वाले लिंक से कॉस्ट कितनी है, 64 प्लस 64 कितनी है, 128, और नीचे से कितनी है, 1 प्लस 12। लोअर कॉस्ट हमेशा प्रेफर होगी, तो ट्रैफिक कहाँ से जाना स्टार्ट हो जाएगा, नीचे से, वाया R4। कोई दिक्कत नहीं है आपको, कोई प्रॉब्लम है नहीं है। अब आगे दिक्कत कहाँ आती है ये देखो, ये R1 था, ये R2 था, ये R3 था, ये R4 था। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये आ गई, अगर आपने सीरियल था ना इसको कर दिया, अपग्रेड कर दिया, उसको अपग्रेड कर दिया, अपग्रेडेशन चलती रहती है लाइफ टाइम। अब क्या हो गया लिंक, ये 1G का ले आया, आप नीचे फास्ट इथरनेट का ही था, ठीक है। कॉस्ट कितनी होगी भाई 1G पे, 1 निकाल ली थी अभी 1, और फास्ट इथरनेट पे गए थे 1 1। अब R1 से R3 जाना है, ऊपर से कॉस्ट देखना कितनी है 2, नीचे से कितनी है 2। मैंने क्या बताया था, जब भी इक्वल कॉस्ट होगी तो क्या हो जाएगी, लोड बैलेंसिंग हो जाएगी, तो ऊपर से ट्रैफिक जाना स्टार्ट हो जाएगा, और नीचे से भी, ऊपर से भी और नीचे से भी। तो प्रॉब्लम है ना, ये तो प्रॉब्लम है ना। प्रॉब्लम क्यों है ये देख लो, क्योंकि हमारा 1G वाला लिंक है, वो भी हमारा क्या प्राइमरी लिंक है। देखो बैक ये 100 Mbps का ये भी लिंक यूज हो रहा है, भाई मैं नहीं चाहता ना ये लिंक यूज हो मेरा 100 Mbps का, मैं नहीं चाहता 100 Mbps का लिंक हो, ये मैं चाहता हूँ जब प्राइमरी डाउन हो तभी लिंक यूज हो, अगर प्राइमरी डाउन हुआ तो ये लिंक यूज हो, अदरवाइज ना हो। तो ऐसे केस में फिर ये प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे लोड बैलेंसिंग हो रही है, अननेसेसरी यूजर है, ये वाला पाथ तो मेरा चौक भी हो सकता है, ठीक है। अगर बैंडविड्थ मेरा यूटिलाइजेशन फुल हो गया, ओवर 100 Mbps चला गया, तो ये इस वाले लिंक पे तो क्या कंजेशन आ जाएगा, पैकेट ड्रॉप होने स्टार्ट हो जाएंगे, तो प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे केसेस से बचने के लिए रेफरेंस बैंडविड्थ में चेंज कर देता हूँ, रेफरेंस बैंडविड्थ में कर देता हूँ चेंज, 100 Mbps से चेंज कर देता हूँ। अब आप क्या होगा, कितनी रखोगे, तो वो बता देता हूँ कितनी रखो, मिनिमम उतनी रखो जितना आपका मैक्सिमम लिंक है। मैक्सिमम लिंक यहाँ पे कितना 1G, तो 1G के इक्वलेंट ही रख लो, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। 1G का क्या मतलब है, 1000 Mbps। आपने रख भी लिया ना, तो कोई दिक्कत आएगी नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे फास्ट इथरनेट और 1G के केस में प्रॉब्लम आ रही थी। फास्ट इथरनेट की देखना कॉस्ट कितनी आएगी, 1000 अपॉन में 100 MB 10, और 1G की कितनी आएगी, 1000 डिवाइडेड बाई 1000 होगी 1। अब की बार देखना, R1 R2 R3 R4, ऊपर कितना था 1G का लिंक था 1 और 1, नीचे क्या था 10 और 10, ठीक है। कॉस्ट कहाँ से कम हुई, ऊपर से 2, नीचे से कितनी है 20, तो पाथ कौन सा प्रेफर हो जाएगा, वाया R2, ऊपर वाला पाथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि कॉस्ट किसकी क्या है, लोअर कॉस्ट है, ओके, लो कॉस्ट है। इसमें आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि रेफरेंस बैंडविड्थ हम क्यों चेंज करते हैं, ठीक है। वाई वी आर चेंजिंग रेफरेंस बैंडविड्थ, तो ऐसे केसेस से बचने के लिए हम रेफरेंस बैंडविड्थ की चेंज करने की हमें नीड होती है, ओके। ऐसे केसेस अवॉइड करने के लिए हमें रेफरेंस बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट हो जाती है, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। एक पैरामीटर होता है एडी वैल्यू, ठीक है। ये क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, एडवर्टाइज डिस्टेंस नहीं है, क्योंकि ईआईजीआरपी में एडीआरडी पढ़ते हैं, वो एडवर्टाइज डिस्टेंस होता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस, ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 110। चलो ये भी देख लेते हैं ये क्या है। ये हमारे पास एक राउटर है R1 और R2, ये रहा पाथ 1, ये रहा मेरे पास, एक ही पाथ है, फिर दो पाथ है, चलो दो पाथ ले लिया मैंने। R1 को R2 तक रीच करने के लिए मैंने क्या करा है, स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशन भी कर रखी है। आपने ईआईजीआरपी सीखा, ईआईजीआरपी भी कर दिया, आपने आरआईपी सीखा, आरआईपी भी कर दिया, आपने ओएसपीएफ सीखा, ओएसपीएफ भी कर दिया।
ओके, अब R1 है, R1 देखेगा यार मेरे पास स्टैटिक भी है, ये R2 तक रीच करने के लिए EIGRP भी है, RIP भी है एंड OSPF भी है, ठीक है। अब यार पैकेट ये R1 तो एक को फॉलो करेगा, या तो ये स्टैटिक को आईपी राउटिंग के लिए EIGRP को, RIP को, फिर OSPF को। ऐसा तो है नहीं सबको सबके सबके थ्रू पैकेट चला जाएगा, एक को ही कंसीडर करता है। ओके, तो किसको करेगा, वो कैसे चेक करेगा, तो वो क्या देखता है, एडी वैल्यू देखता है, कि वैल्यू देखता है, उसको बोलते हैं एडी वैल्यू, ठीक है। ये क्या बताती है, ट्रस्ट बताती है कि आपका जो पैकेट है वो किसके थ्रू जाएगा, कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू। सॉरी, कौन से प्रोटोकॉल के थ्रू जाएगा। वही ऐसा होता है ना, जनरल लाइफ में आप समझो तो इसको ऐसे समझो, आपको किसी को क्या देना, कोई कुरियर देना, कोई गिफ्ट देना है, ठीक है, किसी को, आप वो दूर रहता है तो आप किसके पास जाते हो, किसी नॉन के पास जाते हो, अननोन के पास तो जाते नहीं हो, नॉन के पास जाते हो। नॉन में भी किसके पास जाते हो, जिसके जो ट्रस्ट ज्यादा रहता है, जिसके पास ट्रस्ट ज्यादा रहता है। और पानी पी रहा था, जिसके पास ट्रस्ट ज्यादा रहता है। भाई नॉन में भी काफी लोग हैं आपके, हर किसी को थोड़ी दे देते हो, जिसमें ट्रस्ट ज्यादा होगा उसी हिसाब से देते हो, ठीक है भाई ये ट्रस्टेबल है, ये पहुंचा देगा मेरे सामान, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करेगा, R1 भी देखेगा यार जितने इतने सारे प्रोटोकॉल हैं, ट्रस्ट कौन सा है, ट्रस्टवर्दी कौन सी है। तो ट्रस्टवर्दीनेस किसे चेक करता है, आपका तो क्या है, आपका रिलेशन का ट्रस्ट है, ठीक है, ह्यूमंस में रिलेशन बना हुआ तो उसका ट्रस्ट है। और राउटर्स में क्या है, जो ये प्रोटोकॉल्स है ना, इनकी एक वैल्यू डिफाइन कर दी है, ठीक है, उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, एडी वैल्यू। तो ये ट्रस्ट बताती है भाई कौन सा ट्रस्ट, कौन सा कम ट्रस्ट है, कौन सा ज्यादा ट्रस्ट करने वाला लायक है, ठीक है। तो स्टैटिक को हमारे पास जो स्टैटिक की एडी वैल्यू होती है वो होती है 1, RIP की होती है 90, सॉरी 120, EIGRP केस में होती है 90, OSPF की केस में होती है कितनी है, 110। यहाँ पे 170 भी होती है, वो छोड़ो भाई, 110। OSPF की कितनी होती है भाई, 110 होती है, ठीक है। OSPF की कितनी होती है, 110। अगर आपने सारे इस पे प्रोटोकॉल चला दिए, स्टैटिक चला दिया, RIP चला दी, EIGRP चला दी, OSPF चला दिया, तो लोएस्ट एडी किसके, स्टैटिक की, तो उसी को प्रेफर करेगा। भाई स्टैटिक तो एडमिन डिफाइन करता है ना खुद, जो एडमिन डिफाइन करता है वो तो प्रेफर करना ही चाहिए, ठीक है। ये तो राउटर डिफाइन करेंगे, डायनेमिक है तो RIP, सिस्को RIP है, कृष्णा कृष्णा भाई। तो भाई प्रायोरिटी तो ह्यूमंस में एडमिन को मिलनी हेलो चाहिए ना, कृष्णा भाई। खुद डिजाइन किया है तो उसको प्रायोरिटी ज्यादा हेलो मिलती है, इसी वजह से एडी वैल्यू क्या होती है, सबसे कम होती है 1। ओके, और बाकी के हेलो प्रोटोकॉल का कृष्णा आपको पता भाई। है, जितनी भी जिसकी लोअर होगी उसी से ट्रैफिक जाना स्टार्ट हो जाएगा। चलो आगे मेरी देखते आवाज हैं। आ रही है क्या आपको? हेलो हेलो। ओके, वैसे टाइमिंग 9 से 10 का रखा है कृष्णा भाई, या फिर ज्यादा है, क्या है? तो अभी ये देखो, ये क्या यूज करता है भाई, आईपी प्रोटोकॉल नंबर कौन सा यूज करता है, 89 यूज करता है। आईपी प्रोटोकॉल नंबर कौन सा यूज करता है, 89। इसका बताऊंगा ये क्या है, क्यों है, कैसे है, ठीक है। और ये यार मल्टी कास्ट एड्रेस यूज करता है कुछ, आई इट यूजेस मल्टी कास्ट 224,006। दो होते हैं यार इसके पास, ठीक है, 5 और 6, हाँ। 5 एंड 6। कुछ राउटर 5 यूज करते हैं, कुछ 6 भी यूज कर लेते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि 6 किस केस में यूज होता है, ठीक है। हम्म। एक्चुअली में कुछ DRBDR का कॉन्सेप्ट आता है, तो जो DR होता है ना, ये .6 भी यूज कर लेता है,
डॉट 5 तो वो करता ही करता है, डॉट 6 भी एडिशन यूज कर लेता है, डीआर एंड बीडीआर। तो मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ अभी, ये डीआर बीडीआर के हम डिटेल में देखेंगे आगे, ठीक है। और ये कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? लेयर 3 का प्रोटोकॉल है। लेयर 3। कौन सी लेयर पे वर्क करता है? लेयर 3 पे। इसका क्या मतलब है? इसका हाँ। मतलब है उस पे जितने भी मैसेज है, उस पे मैसेज हम देखेंगे अभी आगे, ठीक है। उस पे जितने भी मैसेज है वो कौन सी लेयर पे जनरेट होंगे? आपके लेयर 3 पे। आपका आरआईपी कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? लेयर 7 का, ओके। आपका ईआईजीआरपी कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? लेयर 3 का। ओएसपीएफ कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? लेयर 3 का। बीजीपी कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? लेयर 7 का, 7 का। ओके। आपके जितने भी प्रोटोकॉल होते हैं वो किसी ना किसी लेयर पे वर्क करते हैं, चाहे वो एचएसआरपी हो, चाहे वीआरआरपी हो, चाहे ओएसपी हो, ईआईजीआरपी हो। आईसीएमपी कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? लेयर 3 का, ओके। आर्प कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? लेयर 2 का। लेयर 2। लेयर 2। चलो देख लो इसको अभी मैं, फिर इसके बाद हम वाइंड अप करेंगे। अच्छा, एक कृष्णा भाई, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? ये देख लेते हैं लास्ट ऑप्शन। ये R1 है, ये R2 है। इनके बीच में क्या है? आपने क्या किया, ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन कर दी, और ना कुछ यहाँ पे मैसेज जाते हैं यार, कुछ हेलो मैसेज बताते हैं। हेलो मैसेज बताऊंगा आगे क्या होता है, ठीक है। हेलो मैसेज, ये कुछ मैसेज आने स्टार्ट हो जाता है। हेलो मैसेज होता क्या है, थोड़ा इंट्रो दे देता हूँ चलो हेलो का। एक्शन में कभी भी दो लोग जब मिलते हैं ना, तो स्टार्टिंग में हाय हेलो ही करते हैं, ठीक है। तो नेबरशिप दोस्त बनने के लिए, ठीक है। जब भी आप कॉलेज में फ्रेंड वगैरह जाओगे तो आप हाय हेलो ही करते हो अपने अननोन से, हेलो हाय हाउ आर यू, आप कैसे हैं, ठीक है, ये सब पूछते हो। उसके बाद आपके विचार बनते हैं तो आप दोस्त बन जाते हो, नहीं मिलते तो आप एक दूसरे से अलग हो जाते हो। तो ऐसा ही इधर है, ये हाय हेलो करते हैं शुरू में, और इनके विचार मिलते हैं तो दोस्त बनते हैं, नहीं मिलते तो नहीं बनते, ठीक है। अभी क्या किया, इनके विचार विचार मिल गए, दोस्त बन गए, बढ़िया, ठीक है। दोस्त बनने से पहले चलो हेलो मैसेज भेजा, इसकी कहानी बता देता हूँ आपको। ये देखो, ओएसपीएफ कौन सी लेयर का प्रोटोकॉल है? लेयर 3 का। लेयर 3 आ गई यहाँ पे और ओएसपीएफ वर्क कर रहा है भाई, ठीक है। तो ये क्या करेगा, एक हेलो मैसेज जनरेट करेगा, ठीक है। हेलो मैसेज क्या किया, जनरेट कर दिया। हेलो मैसेज क्या किया, जनरेट कर दिया। कौन सी लेयर को ये हैंडओवर करता है? लेयर तो हैंडओवर होता रहता है, ठीक है। ये कर देगा, लेयर 3 को हैंडओवर करेगा, और आईपी प्रोटोकॉल को। आईपी प्रोटोकॉल क्या करेगा, सपोज करो यहाँ पे 12.1 है, और यहाँ पे आईपी 12.1.1.2, तो सोर्स आईपी टेस्ट कर देगा 12.1.1। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी भाई? डेस्टिनेशन आईपी क्या होगी? 224.0.0.5। इसको थोड़ी पता है मेरे सामने वाले नेबर की आईपी क्या है। मैंने भी ये बताया था ना आपको कि मल्टीकास्ट आईपी यूज करता है 0.0.5 एंड 6। तो 5 यूज होती है हेलो, ये ठीक है। अभी 5 यूज करेगा, 6 आगे के केस में बताऊंगा वो कौन यूज करता है। ये 5 यूज होगी अभी यहाँ पे, ठीक है। डेस्टिनेशन को नहीं पता, वो क्या करता है, मल्टीकास्ट करता है सबको, ठीक है भाई, मल्टीकास्ट करता है, ओके। और बाकी की फील्ड भी लग जाएंगे इसमें। अब इसने क्या किया, एल थ्री ने किसको हैंडओवर कर दिया? डेटा लिंक लेयर को। वहाँ कौन वर्क कर रहा है? अरपा प्रोटोकॉल, ठीक है। आईपी L3 पे कौन सा आईपी प्रोटोकॉल, L2 पे अरपा प्रोटोकॉल। अरपा क्या करता है, मैक वगैरह अटैच करता है, ठीक है। अब जो 12.1 है, ये वाला इंटरफेस है, इसका क्या होगा, मैक होगा कुछ ना कुछ। सपोज करो इसका मैक क्या है, R1 इसका मैक है, R1 सोर्स मैक, डेस्टिनेशन मैक। ये 224.0.0.5 है ना, इसका भी एक मैक होता है, फिक्स होता है, ठीक है। इसका फिक्स मैक होता है कोई, वो आपको मैं दिखाऊंगा जब पैकेट हम इधर के उधर करेंगे व्हाट्सएप में, ठीक है। तो इसका मैक इसके 0.0.5 के हिसाब से मैक कर लेगा, सपोज करो 0.5 इसने मैक ले लिया, ओके। और बाकी फील्ड अटैच करके किसके पास भेज देगा? R2 के पास, 0.1 की फॉर्म में यार। R2 के पास आ गया ये पैकेट। अब ये देखेगा भाई, L2 सबसे पहले L2 ओपन हुआ ना, L2 पे क्या था, मैक था R1 सोर्स मैक। डेस्टिनेशन मैक क्या था, 0.5 वाला था, ठीक है। बाकी फील्ड थी। R2 ने भी तो वो उसपीएफ ज्वाइन कर रखा है, तो R2 ने उसपीएफ ज्वाइन कर रखा, तो देखेगा अच्छा ये 0.5 वाले मैक के लिए आया है, ये तो मैंने ज्वाइन कर रखा, तो ठीक है मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अगर R2 ने ओएसपीएफ की कॉन्फ़िगरेशन नहीं की होगी, तो वो 0.5 को ज्वाइन करेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ओएसपीएफ पे जितने भी राउटर है वही ज्वाइन करते हैं कितने पे, 0.5 पर।
अगर नहीं की होगी तो भाई उसको वहीं रिजेक्ट हो जाएगा पैकेट, अगर की होगी तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा कि यहाँ पे ये तो मैंने भी ज्वाइन कर रखा है। भाई ऐसा ही तो होता है, अगर आपने कोई व्हाट्सएप में ग्रुप ज्वाइन कर रखा है तभी तो आप देख पाते हो, ठीक है, तभी तो आप देख पाते हो, वहाँ पे भी तो मल्टीकास्टिंग होती है, ठीक है। और 10 बंदे तो किसी एक ने डाल दिए, बाकी 9 के पास तो पहुंचता है। तो ऐसे ही इधर है, इसने भी क्या किया मल्टीकास्ट, अगर R2 ने ओएसपीएफ वाला ग्रुप ज्वाइन कर रखा तो उसके पास पहुंचेगा, नहीं कर रखा तो रिजेक्ट हो जाएगा। मैंने कहीं आपके अब आपके पास ऐसे कुछ ग्रुप हो सकते हैं ना जिनमें मैं एडिशन नहीं हूँ, मैं ऐड नहीं हूँ, वो मेरे पास आते ही नहीं है ना, नहीं आ रहे, आप ही के पास आ रहे हैं, आप ही को दिख रहे हैं क्योंकि आप उस ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइन है। तो ऐसे ही क्या करें, R2 का जो ये राउटर है ना, ये हमारा ये उसने ग्रुप ज्वाइन कर रखा, कौन सा है, .5 वाला, उस ग्रुप का नाम है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के नाम होते हैं ऐसे ही, ग्रुप का नाम क्या है, .5 224.0.0.5, ठीक है जी। इसने ग्रुप ज्वाइन कर लिया, इसने कर लिया एक्सेप्ट, हाँ भी मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ, मैंने तो ग्रुप ज्वाइन कर रखा है क्योंकि मैंने ये OSPF को मैं जानता हूँ। L2 एक्सेप्ट कर लिया भाई, L3 पे आएगा, L3 पे क्या है, सोर्स क्या था 12.1, डेस्टिनेशन क्या है .5, .5 इसने सेट कर लिया, .1 है तो L3 वाला ओपन हटा दिया, बचा क्या ऊपर, L3 हेडर हटाने के बाद क्या बचा भाई, डेटाबेस बचा, हेलो मैसेज। चलो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये प्रोसेस है कैसे कैसे होता है। अब इसमें एक फील्ड और रह गई, वो आपको बताना बाकी है। अब ये देखो यार, ये एक चीज काम की चीज देखो, ये 224.0.05 L3 इसने ओपन किया, हटा दिया, ठीक है। L3 हेडर को पता कैसे लगा कि जो मैसेज है ये हेलो मैसेज ओएसपीएफ का है, किसी का है, क्योंकि ओएसपीएफ तक ही तो पहुंचना है मैसेज, EIGRP भी चल रहा होगा तो EIGRP को तो नहीं पहुंचेगा हेलो मैसेज, ये या फिर BGP चल रहा है, फिर LD भी चल रहा हो, कुछ और प्रोटोकॉल चल रहा हो, तो इसको पता कैसे लगता है भाई हेलो मैसेज ओएसपीएफ की ये, तो एक फील्ड होती है आईपी प्रोटोकॉल नंबर, ठीक है, आईपी प्रोटोकॉल नंबर एडिशन किया जाता है, दोबारा देख लो एक बार, ठीक है, दोबारा देख लो एक बार इसको, देखो ये R1 था, ये R2 था, ठीक है। इसने क्या किया, कोई हेलो मैसेज बड़ा बड़ा बना देता हूँ, हेलो मैसेज जनरेट किया, L3 को दे देगा 12.1, सोर्स आईपी क्या है 224.0.0.5, डेस्टिनेशन आईपी है, और ये हेलो मैसेज आया कहाँ से भाई, 5 मिनट और लगे। आए भाई, ये आप अगर हैंडओवर देते हो अपने ऑफिस में तो पता डिटेल विटेल होती है ना भाई, कौन हैंडओवर दे रहा है आपको, आपके टीममेट्स होते हैं तो हैंडओवर डिटेल होती है ना आपको, भाई कौन दे रहा है हैंडओवर, राम दे रहा है, श्याम देना, मोहन देना, रोहन दे रहा है। तो यहाँ पे ये आईपी प्रोटोकॉल को दुनिया भर के हेलो मैसेज रिसीव होते हैं, ठीक है, आईपी प्रोटोकॉल के पास तो ये किस किस का डेटा मेंटेन रखेगा, तो इसको इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए ये हेलो मैसेज आया कहाँ से। तो ऐसे ही हेलो मैसेज आया कहाँ से, आया 89 नंबर से, 89 किसका नंबर है भाई, ओएसपीएफ का नंबर है। अब तो पता लग गया आईपी प्रोटोकॉल को, डेटाबेस मैनेजमेंट होगी, ठीक है, 89 में बताया तो इसी वजह से वो आईपी प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। अभी क्या हुआ, आईपी प्रोटोकॉल ने क्या किया, अल्फा को हैंडओवर कर दिया, यहाँ पे सोर्स मैक लग गया एंड डेस्टिनेशन मैक ये .5 वाला ही लग जाएगा मल्टीकास्ट मैक, ये कहाँ जाएगा आपका R2 के पास जाएगा, R2 पे क्या डेस्टिनेशन मैक इसने ज्वाइन कर रखा है तो एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद कहाँ पहुंचेगा L3 हेडर पे पहुंचेगा, L3 पे गया डेस्टिनेशन .5 एक्सेप्ट कर रखा है, उसमें देखा अच्छा 89 के लिए है, 89 89 पे क्या ओएसपीएफ, ओएसपीएफ को क्या देना है, हेलो मैसेज देना है, तो 89 नंबर पे क्या भेज देगा, हेलो मैसेज भेज देगा, और ये हेलो मैसेज किसके पास पहुंच जाएगा, R2 के पास। तो इस ऐसे ही R1 से R2 के बीच में मैसेज एक्सचेंज होते हैं, यही आपका पैकेट फ्लो होता है इसमें, ठीक है, ओएसपीएफ में यही आपके प्रोटोकॉल यूज होंगे, आईपी प्रोटोकॉल, अर्पा एंड ओएसपीएफ के जितने भी मैसेज है, ठीक है, और आईपी प्रोटोकॉल नंबर तो 89 रहेगा कि ताकि आप आईपी प्रोटोकॉल को पता लग सके कि उसके पास जो ये मैसेज आ रहा है, हेलो मैसेज है या फिर कोई अपडेट मैसेज है, ये आया कहाँ से, ये आया है ओएसपीएफ से, तो याद कैसे रखेगा, वो अंग्रेजी में तो लिखेगा नहीं अपने पास या हिंदी में ओएसपीएफ से आया है मेरे पास, वो क्या रखेगा, एक नंबर लगता है 89 भैया, उसने ओएसपीएफ को एक नंबर दे रखा है 89, ठीक है, ऐसे सारे प्रोटोकॉल को नंबर दे रखे हैं उसने, जो भी डेटा आता है ना आईपी प्रोटोकॉल का बस उनका नंबर सेट कर देता है, ये भाई ये एजीआरपी से आया तो इसका 88 है, ठीक है, बीजीपी से आया तो 17, वो आगे बताएंगे आपको, ठीक है, जैसे 179 यूज करता है वो पोर्ट नंबर टीसीपी का, तो उस पे 89, ओके। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो एक बार मेरे को